Hello बच्चों, let's read the question. The question says, find the equation of xz plane. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कंसेप्ट हमें चाहिए वो है कि the equation of a plane is a into x minus x0 plus b into y minus y0 plus c into z minus z0 is equals to 0. यहाँ पर जो a, b and c है, these are the direction cosines of the normal vector of the plane. इसका मतलब प्लेन के ऊपर अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, उसके जो डायरेक्शंस कोसाइंस होंगे वही है ABC. और जो पॉइंट है x0, y0, z0, the point is lying on the plane. यहाँ पर और एक बात हम डिस्कस कर लेते हैं कि डायरेक्शंस कोसाइंस है क्या. सपोज कि कोई लाइन जो x एक्सिस के साथ अल्फा, y एक्सिस के साथ बीटा और z एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाता है, तो देन a is equals to cos alpha, b is equals to cos beta and c is equals to cos gamma. यही है डायरेक्शंस कोसाइंस. हमें फाइंड क्या करनी है? हमें जो zx प्लेन गिवन है उसके इक्वेशन को फाइंड करना है. सो zx प्लेन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? जो ओरिजिन है वो तो zx प्लेन में लाई करता है. सो ओरिजिन इज 0 0 0. सो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि x0 is equals to 0, y0 is equals to 0 and z0 is equals to 0. नेक्स्ट है ABC. तो अगर हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें zxz या फिर zx प्लेन के ऊपर, तो ये जो परपेंडिकुलर है वो x एक्सिस के साथ 90 डिग्री, y एक्सिस के साथ z एक्सिस के साथ भी 90 डिग्री एंगल बनाता है. सो दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री और गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. बट y एक्सिस के साथ पैरेलल है, इसका मतलब बीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री. नाउ a is equals to cos 90 degree, that means cos alpha, which is 0. b is also cos 0 degree because beta is 0, so this is 1, and c is cos gamma, that is cos 90 degree, which is 0. प्लेन की जो इक्वेशंस है वो है a into x minus x0 plus b into y minus y0 plus c into z minus z0 is equals to 0. a 0 है, इसका मतलब फर्स्ट पार्ट इज 0. b 1 है तो 1, y minus 0, c भी 0 है तो 0 is equals to 0. So y is equals to 0. So the equation of zx plane is y is equals to 0. Hope you understand it well. Thank you so much and best of luck.